नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 28 जून के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 29 जून से लेकर 6-7 जुलाई तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में तो इस समय छोटे छोटे सर्कुलेशन इस समय काफ़ी सारे सर्कुलेशन बने हुए हैं। एक यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में सर्कुलेशन बना हुआ है जिसके प्रभाव से इस तरह से यहाँ पर नमी वाली हवाएं यहाँ पर इस तरह से आगे की ओर बढ़ रही हैं। एक सर्कुलेशन अभी मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र हैं, मध्य ये क्षेत्र, इन क्षेत्रों के आसपास भी बना हुआ है जो इन्हीं हवाओं को इस तरह से आगे की ओर खींच रहा है। और एक सर्कुलेशन यहाँ पर गुजरात के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर है और एक सर्कुलेशन राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास भी बना हुआ है। तो यानी ये यहाँ से इस तरह से नमी वाली हवाएं यहाँ पर अरब सागर से भी जो गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों में जो सर्कुलेशन बना हुआ है यह अरब सागर से इस तरह से नमी वाली हवाएं खींच रहा है। दूसरा राजस्थान के क्षेत्रों की ओर जो सर्कुलेशन है वो यहाँ से कुछ अरब सागर से नमी वाली हवाएं ऐड हो रही हैं और दूसरी बंगाल की खाड़ी से भी ये हवाएं इस तरह से आगे की ओर बढ़ रही हैं। तो इन्हीं के प्रभाव से आप देख सकते हैं इस समय राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, गुजरात और मध्य प्रदेश के मध्य के क्षेत्रों से लेकर जो पश्चिमी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में काफ़ी घने बादल नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र से लेकर कुछ तेलंगाना के क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर काफ़ी घने बादल नजर आ रहे हैं। इधर तराई वाले क्षेत्रों की ओर देखा जाए तो यहाँ पर बादल तो हैं लेकिन बहुत कम सीमित बादल हैं और इधर पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी इसमें बादल नजर आ रहे हैं। यानी बंगाल की खाड़ी के साथ साथ अभी अरब सागर के भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में इस समय काफ़ी घने बादल नजर आ रहे हैं। यानी यहाँ पर लगातार एक के बाद एक सिस्टम बन रहे हैं जिसके प्रभाव से ज़्यादातर जो मध्य भारत के क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर इस समय ज़्यादा बादल और काफ़ी घने बादल नजर आ रहे हैं। बारिश की गतिविधियाँ भी ज़्यादातर यहीं पर इस समय नजर आ रही हैं। और ये सीन है लाइव लाइटनिंग का, जहाँ पर आप देख सकते हैं इस समय लाइव लाइटनिंग के रूप में महाराष्ट्र के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, यानी आप जलगांव नासिक के आसपास से लेकर अकोला, अमरावती, नांदेड़ के आसपास से लेकर नागपुर, चंद्रपुर, गोंडिया के आसपास जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में गरज चमक के साथ हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ हैं। उड़ीसा के भी दक्षिणी और जो पश्चिमी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में अभी गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं क्योंकि यहाँ पर जो सर्कुलेशन है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर ये नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं। और ये सर्कुलेशन जैसे थोड़ा सा ऊपर की ओर बढ़ेगा तो ये नमी वाली हवाएं पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड और बिहार के क्षेत्रों की ओर भी बढ़ेंगी। साथ में ही उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से लेकर आगे की ओर पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों की ओर भी बढ़ेंगी। तो यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ आने वाले दिनों के दौरान बढ़ती हुई नजर आने वाली है। इसके अलावा आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में इस समय सागर, सतना और छतरपुर के आसपास से लेकर जबलपुर, छिंदवाड़ा के आसपास जो क्षेत्र हैं या कुछ बालाघाट के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज गरज चमक के साथ मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के झोंके देखने को मिल रहे हैं। और ये बारिश की गतिविधियाँ पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ रही हैं। यहाँ पर कुछ ग्वालियर से लेकर शिवपुरी श्योपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इधर गुना से लेकर मंदसौर, नीमच के आसपास जो क्षेत्र हैं, उज्जैन, रतलाम से लेकर इंदौर, भोपाल के आसपास जो क्षेत्र हैं, साथ में ही कुछ दमोह के आसपास जो क्षेत्र हैं और इधर पुन्नासा से लेकर बैतूल, छिंदवाड़ा के आसपास जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर भी अभी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली है। इसी तरह ये बारिश की गतिविधियां आगे बढ़कर राजस्थान के भी कोटा संभाग में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं। साथ में ही अजमेर से लेकर जयपुर के दक्षिणी क्षेत्र हैं, टोंक के क्षेत्र हैं और कुछ जोधपुर से लेकर जैसलमेर के क्षेत्र हैं या फिर बाड़मेर से लेकर जालौर, पाली, सिरोही, उदयपुर संभाग के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ इसमें देखने को मिल रही हैं। और गुजरात के क्षेत्रों में भी अभी बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। और अभी ये जिस तरह की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं इससे ये लगता है कि मानसून भी कुछ इस तरह से राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र इन क्षेत्रों की ओर भी आगे बढ़ सकता है और कुछ मध्य के क्षेत्र इन क्षेत्रों की ओर भी आगे बढ़ सकता है। मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों को अब अभी देखेंगे आज में कहाँ तक मानसून आगे बढ़ा है। यदि नहीं बढ़ा तो इन क्षेत्रों को भी अब मानसून की घोषणा यहाँ पर भी की जा सकती है। इसके अलावा आप यहाँ पर अभी देख सकते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इधर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्र हैं, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में अभी बारिश की गतिविधियाँ कम हैं क्योंकि जो सिस्टम बने हुए हैं वो खास तौर पर यहीं पर इसी तरह से ये सिस्टम बने हुए हैं और यहीं से ज़्यादातर ये नमी वाली हवाएं गुजर रही हैं।
यानी जो बादल हैं वो यहाँ से बनकर इसी तरह इसी दिशा में आपको सबसे ज़्यादा बादल इस समय नज़र आ रहे हैं और यहीं पर ये ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ दे रहे हैं। इसके अलावा बाकी क्षेत्र इन क्षेत्रों में भी बादल हैं, लेकिन ये बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर खंड बारिश के रूप में कुछ स्थानों पर ही बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। और अभी आज मानसून कहाँ कहाँ तक आगे बढ़ा है, तो इस बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। आज मध्य प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों को इस समय मानसून कवर कर चुका है। मध्य प्रदेश के थोड़े से उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में अभी मानसून पहुंचना बाकी है। इधर बिहार के भी कुछ और जो उत्तरी क्षेत्र हैं, ट्राइबल क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को कवर कर गया है। अब बिहार के दक्षिणी क्षेत्र बचे हुए हैं और इधर झारखंड के भी और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र भी अभी मानसून के लिए मानसून पहुंचने के लिए यहाँ पर भी अभी मानसून नहीं पहुंचा। यहाँ पर भी जब जल्द ही मानसून पहुंचने वाला है, क्योंकि अभी जो सर्कुलेशन है वो आपको मैंने अभी दिखाए थे उस दिशा में बने हुए हैं। जैसे यह बंगाल की खाड़ी वाला सर्कुलेशन थोड़ा सा ऊपर की ओर बढ़ेगा तो यहाँ पर भी मानसून पहुंच जाएगा। इसके अलावा गुजरात के सभी क्षेत्रों को मानसून कवर कर चुका है और राजस्थान के भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में इस बार मानसून पहुँच चुका है। यानी इस समय देखा जाए तो राजस्थान के जो बाड़मेर से लेकर जोधपुर के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर मानसून पहुंच गया है। इसके अलावा जयपुर के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मानसून पहुंच गया है। हालांकि जयपुर में रात्रि के समय थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ जरूर देखने को मिली थी, लेकिन जिस तरह की मानसून की बारिश की गतिविधियाँ देखी जाती हैं उस तरह की अभी फिलहाल मानसून की बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर नहीं देखने को मिली हैं। जयपुर के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में जरूर ठीक ठाक बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखी जा रही हैं। इसके अलावा जो राजस्थान के कोटा संभाग से लेकर उदयपुर संभाग के सभी क्षेत्रों को मानसून कवर कर गया है। भरतपुर संभाग के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में इस समय मानसून पहुंच गया है, यानी लगभग सभी क्षेत्रों में मानसून पहुंच गया है। तो अब इधर आज पहाड़ी राज्यों में भी मानसून आगे बढ़ गया है और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख के क्षेत्रों में मानसून पहुंच गया है। उत्तराखंड के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में इस समय मानसून पहुंच गया है। अब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के जो कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, उत्तरी क्षेत्र हैं या कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, और उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र बचे हुए हैं जहाँ पर अभी मानसून पहुँचना बाकी है। तो यहाँ पर भी अब मानसून जल्द ही आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान इन क्षेत्रों को भी मानसून कवर करता हुआ नजर आ सकता है। और देखा जाए तो मानसून हर बार अलग तरीके से आगे बढ़ता है, तो इस बार भी आप देख सकते हैं किस तरह से आगे बढ़ा है। तो अब बात कर लेते हैं आने वाले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो इधर पूर्वोत्तर राज्यों की ओर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और यहाँ पर कुछ स्थानों पर यानी कदुका स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल में भी थोड़ी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं, बिहार में भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं। बिहार में भी जो ट्राइबल क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इधर गया से लेकर पटना के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं और नालंदा के आसपास यानी जो इस्लामपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर आने वाले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश की गतिविधियाँ या मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में रहने वाली हैं। उसके बाद यहाँ पर जो बिहार के दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी अब धीरे धीरे बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं। यानी आने वाले 24 घंटों के दौरान खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी। लगभग 20-30% क्षेत्रों में ये बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी। उसके बाद यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ और बढ़ जाएंगी और आने वाले 3-4 दिनों के दौरान लगभग सभी क्षेत्रों को यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ कवर करने वाली हैं। इसके अलावा झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। इसी तरह बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, तराई वाले क्षेत्र हैं, जहाँ पर कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ एक आधुगा स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इधर वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर से लेकर फतेहपुर, झांसी के आसपास जो क्षेत्र हैं, अलीगढ़, आगरा से लेकर मुजफ्फरनगर, बरेली के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली है। यानी अभी तो आज रात्रि के समय यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बहुत कम नजर आ रही हैं, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर कल सुबह या दोपहर के बाद से बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। पंजाब, हरियाणा में भी और दिल्ली के क्षेत्रों में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम और खंड बारिश के रूप में एक आध स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इधर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में
अभी तो दक्षिणी क्षेत्र हैं और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां रात्रि के समय नजर आ ही रही हैं। उसके बाद देखा जाए तो जालौर पाली सिरोही से लेकर जोधपुर के क्षेत्र हैं, भीलवाड़ा उदयपुर संभाग के जो क्षेत्र हैं, साथ में अजमेर से लेकर जयपुर नागौर कुछ चूरू सीकर झुंझुनू के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली है। जैसलमेर में भी और बाड़मेर में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बीकानेर से लेकर गंगानगर हनुमानगढ़ में एक आध स्थान पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा गुजरात में भी लगभग सभी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां रहेंगी, लेकिन बारिश की गतिविधियां हल्की मध्यम और कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं। मध्य प्रदेश में उज्जैन रतलाम से लेकर नीमच मंदसौर ग्वालियर गुना और भोपाल से लेकर बैतूल छिंदवाड़ा जबलपुर साथ में सादौल सिंगरौली से लेकर सागर सतना छतरपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों में हल्के मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां और भोपाल से लेकर जबलपुर बैतूल छिंदवाड़ा के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर या दमोह के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां भी आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। इसके अलावा बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां रहेंगी। इसके अलावा नागपुर चंद्रपुर से लेकर अकोला अमरावती नांदेड़ जलगांव नासिक के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं। इधर नांदेड़ से जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, सोलापुर लातूर के आसपास जो क्षेत्र हैं, अहमदनगर से लेकर छत्रपति संभाजीनगर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम और कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां यहाँ पर भी देखी जाएंगी। तमिलनाडु कर्नाटक के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बहुत कम रहने वाली हैं। केरल में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर के लगभग सभी क्षेत्रों में काफ़ी घने बादल आने वाले 24 घंटों के दौरान भी बने रहेंगे। और अब बात करें 29 जून की। 29 जून को देखा जाए तो यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो इधर उत्तर प्रदेश हरियाणा दिल्ली और राजस्थान की जो पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पंजाब में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसी तरह राजस्थान के उत्तरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लेकर जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां 29 जून को यहाँ पर नजर आ रही हैं। यानी जयपुर से लेकर जो पूर्वी क्षेत्र हैं, कोटा संभाग के क्षेत्र हैं, कुछ चूरू के उत्तरी क्षेत्र हो सकते हैं या फिर सीकर झुंझुनू के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। राजस्थान के जो दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर खंड बारिश के रूप में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां रहने वाली है। गुजरात में भी दक्षिणी क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां रहेंगी। उत्तरी क्षेत्रों में इक्का दुक्का स्थान पर बारिश की गतिविधियां रहने वाली है। इसके अलावा बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में उज्जैन रतलाम नीमच और गुना से लेकर भोपाल बैतूल छिंदवाड़ा के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां रहेंगी। लेकिन ग्वालियर से लेकर शिवपुरी श्योपुर और छतरपुर के आसपास से लेकर सागर सतना रीवा के आसपास जो क्षेत्र हैं, कुछ सिंगरौली और जबलपुर तक के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ उड़ीसा में भी मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां रहने वाली हैं। उत्तर प्रदेश में और दिल्ली के क्षेत्रों में सर्वाधिक यहाँ पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यहाँ पर अलीगढ़ आगरा के आसपास से लेकर लखनऊ कानपुर फतेहपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। यानी यहाँ पर अभी के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर 29 जून को यहाँ पर लगभग देखा जाए तो 3-4 घंटे या 4-5 घंटे तक कुछ स्थानों पर लगातार बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। तो जहां पर 3-4 घंटे तक लगातार बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी तो वहां पर निश्चित तौर पर जल भराव जैसी गतिविधियां भी देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बिहार के कुछ पश्चिमी क्षेत्र है जहां पर हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और इधर पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ उड़ीसा जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 30 जून की, 30 जून को भी देखा जाए तो पूर्वोत्तर राज्यों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ बात करें 30 जून को पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों की ओर ये बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी और बढ़ सकती हैं। हालांकि हरियाणा के क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और 30 जून को देखा जाए तो राजस्थान के कुछ
कोटा संभाग की और भरतपुर संभाग की क्षेत्र है जहाँ पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के भी अलीगढ़, आगरा से लेकर झांसी के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश के जो बचे क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के पूर्वी और मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ अभी के अनुसार नजर आ रही हैं। गुजरात के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में यहाँ पर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ न कुछ बारिश की गतिविधियाँ जरूर देखने को मिलने वाली हैं। और बात करें 1 जुलाई की, 1 जुलाई को भी देखा जाए तो यहाँ पर राजस्थान के दक्षिणी और कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से लेकर कुछ मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग के क्षेत्र हैं, कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, गुजरात के क्षेत्र हैं, जहाँ पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर उत्तरी क्षेत्रों की ओर भी कुछ बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में भी मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियाँ कम ही नजर आ रही हैं, कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा और मध्य प्रदेश के बाकी जो बचे क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम या कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 2 जुलाई की, 2 जुलाई को भी देखा जाए तो तराई वाले क्षेत्रों में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इधर पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर पूर्वी राज्य हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा में और पंजाब के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी कम होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा गुजरात से लेकर राजस्थान के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 3 जुलाई की, 3 जुलाई को भी पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर पूर्वी राज्यों में लगातार मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इधर गुजरात से लेकर राजस्थान के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, जहां पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ रहने वाली हैं। साथ में ही उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम और खंड बारिश के रूप में कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। और बात करें 4 जुलाई की, 4 जुलाई को भी लगातार राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से लेकर गुजरात और मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर पूर्वोत्तर राज्य, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और दक्षिण राज्यों, यानी लगभग सभी राज्यों में 4 जुलाई को हल्के मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और बात करें 5 जुलाई की, 5 जुलाई को भी लगभग सभी राज्यों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ ही नजर आ रही हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र में ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा कुछ राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, जहाँ पर भी मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और कुछ स्थानों पर हरियाणा या राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र हैं, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, कुछ पूर्वोत्तर राज्य हैं, जहाँ पर भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 6 जुलाई की, 6 जुलाई को भी इधर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, साथ में ही गुजरात से लेकर महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, कर्नाटक के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ पूर्वी राज्यों में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 6 जुलाई तक लगातार मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ अभी के अनुसार नजर आ रही हैं। हालांकि इसमें थोड़ा बहुत फेरबदलाव जरूर देखा जाएगा, कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ कम नजर आ रही हैं तो वहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ भी सकती हैं, या फिर थोड़ी बहुत कहीं पर ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं तो उनमें थोड़ी बहुत कमी भी देखी जा सकती है। तो और आइए ऐसी जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें। तो अभी के वीडियो में इतना ही।